सो डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल अवेंजर्स क्लासेस में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसमें इस चैप्टर में हम लोग जो भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे उसमें बिना फार्मूला के पढ़ेंगे। एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 में बेची गई, यदि वह 235 में बेची जाती तो हानि प्रतिशत बताओ। ठीक है, कोई वस्तु है, वो कह रहा है बेटा 20% के लाभ पे बेची गई। ठीक है, 20% के लाभ पे बेची गई। देखो 20% को हम लिखते हैं क्या, 1/5, यही तो लिखते हैं। 20% को 1/5 लिखते हैं और 1/5 लाभ पे बेची गई। ठीक है, लाभ का मतलब ऊपर अगर हानि का बोलता है तो माइनस लगाते हैं, अगर लाभ का बोलता है तो प्लस लगाते हैं। इसका मतलब है वो वस्तु थी 5 की, मगर उसमें उसको कितना लाभ हुआ, 1 लाभ हुआ। 20% लाभ हुआ, 5 का 1 जो होगा वो 20% होगा। इसका मतलब वो कितनी, ये प्लस हो रहा तो ये इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो वो जब 6 बन गई, 6 बनने के बाद उसकी कीमत कितनी हो गई, 300। कीमत कितनी हो गई, 6 बराबर 300 की हो गई कि 20% लाभ पे बेची, मतलब 6 की बेची, तो उसको कीमत कितनी मिली, 300। तो बेटा ये 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा कि 300/6 हो जाएगा। यही तो बोलेंगे कि सर 300/6 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद उसकी एक्चुअल कीमत पहले कितनी थी, 5। एक्चुअल की कीमत कितनी थी, 5। तो हम ये कहेंगे कि विद्यार्थियों 5 का मल्टीप्लाई इधर करा दो और 5 का मल्टीप्लाई इधर करा दो, तो अब इसकी एक्चुअल कीमत पता चल गई। तो ये 5 6 का 30 हो गया बेटा, ये 5 ये 1 0, तो ये हो गया 50 × 5 बराबर कितना हो गया, 250। मतलब वो पहले थी 250 की, अब वो कितने की हो गई, 300 की, जब वो 20% लाभ पे बेची। ठीक है, मतलब इसकी वास्तविक कीमत कितनी थी, 250। समझो, इसको अच्छे से समझो, वास्तविक कीमत कितनी थी, 250। उसने कहा कि 20% लाभ पे, 20% को हम 1/5 लिखते हैं। लाभ की बात कर रहा है तो बेटा हो गया 6। 6 किसके बराबर थे, 300 के। तो बेटा 6 जब 300 के बराबर थे तो 5 किसके बराबर हो जाएंगे, ये कहेंगे कि भैया 6, भाई 6 नीचे आ गया तो 5, जब नीचे 300/6 लिखेंगे, फिर 5 इसी में 5 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्योंकि मुझे 5 की वैल्यू चाहिए थी ना, 6 की नहीं चाहिए थी, तो मैंने 5 का कराया तो आ गया आपका 250। अब उसकी कीमत थी 250, मगर कह रहा है क्वेश्चन कि अगर उसको 235 में बेचते तो हानि बताओ। 235 में अगर बेचते तो हानि कितना होता, मैंने कहा भैया 15 रुपये हो जाती, 15 हो जाती। तो इसको हानि प्रतिशत बताने के लिए क्या करना है, अगर आपको हानि बतानी है तो बेटा लिख, हानि जो प्रतिशत होगा वो हो जाएगा, हानि कितनी हुई, 15। किसके रिस्पेक्ट की बात कर रहा, किसके रिस्पेक्ट में, तो 250 के रिस्पेक्ट में। किस पे हुई, 250 पे 15 घटे ना। मैं अगर कहूँ कि मेरी यार मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें मैंने लगाए 2000 रुपये और मेरी हानि हो गई उसमें 300, तो मेरी 300 हानि किस पे हुई, मेरे 2000 रुपये पे हुई ना। तो हानि निकालने का एक यही फंडा है कि बेटा जिस पे हानि हुई है उसको नीचे कर दो, इसके बाद × 100 कर दो। ठीक है, 0 से 0 गया, 5 दूना 10, 55 25, 5 आया, 5 3 15 आया, 3 हुआ, 3 दूना 6, 6%। बस आंसर हो गया आपका, क्या आ गया, 6%। मतलब यही काट पीट दो। देखो इसको स्लो मोशन में बताया मैंने इसलिए ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मैंने किया क्या। 20% अगर बोल रहा था कि 20% क्या हुई, प्रॉफिट हुआ, तो वो एक मतलब इसमें ऐड हो जाएगा, तो 6 के बराबर 300 आ गया। ठीक है, इसके बाद ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जब हानि % की बात किया तो वो भी आपको क्या, रिस्पेक्ट किस पे हानि हो रही, बस इतना पता रखना, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो 235 पे लगाएं कि 300 पे लगाएं कि या 250 पे लगाएं। हानि पर देखो, मेरे कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे
जो ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको यही नहीं पता होगा कि उनको हानि प्रतिशत किस पे लगाना है। तो हानि प्रतिशत तुम्हें अपनी रकम पे लगानी है बेटा, ना प्रॉफिट वाले पे लगाना है ना उसको लॉस वाली पे लगाना है, क्योंकि वो तुमसे पूछ रहा है ना कि कितने प्रतिशत तुमको लाभ हुई, कितने प्रतिशत हानि हुई, तो तुमको अपनी कीमत पे ही तो होगी। तो तुम्हारी कीमत बेटा थी कितनी 250, जो यहाँ से निकली 20% की बात किया तो मेरी जो परसेंट की बात कर रहा 20% 30%, तो जो नीचे का नंबर होगा वो मेरी क्या होगी, एक्चुअल कीमत होगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक्चुअल कीमत पता चली। ये एक प्रोसेस था बहुत ही बेसिक तरीके से समझने का कि कैसे हम एक्यूरेट 1% भी उसमें त्रुटि ना हो और ईजिली तरीके से हम इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो अब देखो कह रहा है एक मशीन की कीमत हर वर्ष 10% कम हो जाती है यदि उसकी वर्तमान कीमत कितनी है 50,000 है, तो 2 वर्ष बाद उसकी कीमत क्या रह जाएगी। देख लो बेटा, देख लो पहले हर वर्ष कितनी कम हो रही 10%, मतलब पहले साल 10% कम हुई, 1 माइनस हो गया, 10 में से 1 गया। फिर दूसरे साल भी 10% कम हुई तो उसमें भी 10 में से 1 गया। पहले कितनी थी, पहले थी 10 दाम 100, 10 दाम कितने होते 100। अब एक कम जब हो रही तो कितनी, इसमें 9 बचे और इसमें भी 9 बचेंगे, क्योंकि 10 में से 1 अब कम हो रही है। ठीक है, पहले तो 100 थी मगर हर वर्ष अब क्या हो 1 कम हो रही है, तो बेटा बचे कितने 9 बचे, 9 ने 81 हो गया। देखो इतनी कम हो गई यार, पहले थी 100 अब कितनी रह गई 81, मतलब जो 100 की कीमत थी वो बेटा किसके बराबर थी, वो थी 50,000 के बराबर। हम कहेंगे 2 जीरो इधर से भी काट लो, 2 इधर से काट दो। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा, 1 बचा, 1 बराबर 500, तो 81 बराबर कितना, 81 मल्टीप्लाई इधर करा दो और 81 का इधर भी करा दो। 81 कराएंगे तो 5 के कम 5, 5 अट्ठे 40, 2 जीरो ये थे, ये लगा दो 40,500, यही आपका हो गया क्या आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है एक कैलकुलेटर को निश्चित कीमत पे बेचने पे 15% लाभ होता है, 3 गुना बेचने पे लाभ प्रतिशत बताओ या लाभ बताओ। ठीक है, तो देख लेते हैं। 15% की बात की तो 15% बराबर होता है 3/20, 3/20 होता है। लाभ की बात की है तो बेटा कितने, प्लस की बात आ जाएगी, लाभ की बात की तो प्लस हो गए कितने 20 पे 3, ये पहले उसका क्रय मूल्य था, क्या था क्रय मूल्य, मतलब वो चीज़ थी 20 की मगर 15% लाभ का मतलब अब वो कितने की बिकी 23 की है बिकी, 20 में 3 ये ऐड हो जाएंगे 23 की बिकी। ठीक है, ये पहले का सबसे पहले का क्रय मूल्य था। अब वो कह रहा है कि मगर 3 गुना बेचने पे लाभ प्रतिशत बताओ, तो मैं इसको 3 गुना करेंगे तो बेटा कितना 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा ये 69 हो गया। अब लाभ प्रतिशत की बात कर रहा है तो इनिशियल जो प्रारंभिक मेरा क्रय मूल्य था वो था 20, फाइनली मैंने उसे बेची 69 की, तो लाभ मुझे कितना हुआ, लाभ मैं कहूँगा 49 रुपये हो गए सर जी, मतलब इससे 20 माइनस कर देना 49 आ जाओ, 49 हो गया। किस पे, कितने रुपयों पे, 20 रुपयों पे 49 रुपये मुझे प्रॉफिट हो रहे हैं। 20 मैंने लगाए थे धंधे पे, 49 प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज की बात कर रहा है 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 20 पंचे 100 हो गया, 5 आ गया, 5 का 49 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेटा आ जाएगा 245, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। कि 8% लाभ पे बेचने पर 28 रुपये अधिक मिले हानि के मुकाबले, 8% हानि के मुकाबले, तो क्रय मूल्य बताओ। तो यार मैंने कहा कि देखो 8% लाभ, हानि हो रही थी फिर 8% लाभ हुआ, तो 8 टोटल कितना, हानि से लाभ पे गया तो उसको कितने रुपए 28 रुपये एक्स्ट्रा मिले। ठीक है, अधिक मिले, तो मैं कहूँगा 8 16, 16%, 8% ये प्लस कर दो 8%, दोनों प्रतिशत को ऐड कर देना होता है, तो 16% मतलब 16/100 करेंगे तो बेटा 100 कर लो। ठीक है, 16/100 कर लो, या इसको 4 से काटोगे तो बेटा हो जाएगा 4/25, यही तुम करते हैं कि डायरेक्ट 16% तो 4/20। अब जो चीज़ देखो 4 पे आपको मिल रहा है 28 रुपये, मेरी बात समझना, 25 की कीमत पूछ रहा, 4 बराबर 28, तो हम कहेंगे 7 चौक 28, 4 7 28, मतलब 1 बराबर कितना हुआ 7, तो 25 का पूछ रहा है तो 25 से इधर मल्टीप्लाई और 25 से इधर मल्टीप्लाई, यही तो करना है, आंसर आ गया आपका 25 7 175 आपका आंसर हो गया, यही तो करना है आपको। ठीक है,
क्योंकि जब 8% हानि से लाभ की बात करें फिर कुछ नंबर दे दे कि इतना अमाउंट प्रॉफिट हुआ, तो इन दोनों जो परसेंटेज होंगे उनको ऐड कर देंगे तो 8 8 16% हुआ। 16% को क्या लिखते हैं, 16/100 लिखते हैं। और जब 4 सेकंड से 4 बटे बचे, मतलब 4 पे आपको मिल रहे थे कितने रुपए, 4 पे आपको मिल रहे थे 28 रुपये, तो 1 पे मिली 7, तो 25 का पूछ रहा है। ये तो आपका प्रॉफिट 1 पे है, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट पे आपको 28 रुपये हो रहे थे ना, कि अगर 4 पे उसको 28 मिल रहे थे, भैया 25 पे क्या होगा, क्रय मूल्य गया, तो मैंने 25 का निकाला कि भाई साहब 25 का 175 हुआ, यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि एक कुर्सी का जो विक्रय मूल्य है वो 1386 रुपये है, हानि प्रतिशत उसकी कितनी है, 23 है, तो उसका क्रय मूल्य बताओ। मतलब एक कुर्सी को उसने 23% हानि पे बेचा। 23% कितने बेचा, हानि पे। 23% का मतलब 23/100, ये तो हुआ, हानि हो गई बेटा, माइनस हो गया, हानि का मतलब माइनस, लॉस हो गया उसको। 23 किसमें, 100 की थी, 23 घट गए, तो बच्चे कितने, 77 बेटा। 77 किसके बराबर हुए, 1386 के बराबर हुए। ये तो कह रहा 1386। तो अब क्या करना है, एक बराबर निकाल लेते हैं पहले। तो एक बराबर क्या हुआ बेटा, एक बराबर ये हुआ कि 1386/77, यही तो करेंगे 77 को हम लिख सकते हैं 11 × 7 भी लिख सकते हैं। तो अब डिवाइड करके देख लो, डिवाइड किया मैंने, पहले इससे किससे कर दें, 11 एकम 11 एक आया, यहाँ 2 बचे, 11 दूनी 22, अब यहाँ कितने बचे, 28 हो गए थे, तो 6 बचे, 6 और 6 66 हो गए। अब 11 × 6 = 66, 126/7 ये आया। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 एकम बेटा क्या हुआ, अब डायरेक्ट लिख लिए, यहाँ लिख लेते हैं, तो 7 एकम 7, कितना बचा यहाँ पे, बचे तुम्हारे 5, 7 × 8 = 56, 18। पूछ किसका रहा है, 100 की पूछ रहा ना, 100 की, तो बेटा इसमें 100 का इधर से मल्टीप्लाई, 100 का इधर से मल्टीप्लाई, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा सिर्फ 2 जीरो लग जाते हैं। किसी भी नंबर पे 100, 1000 वगैरह या 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक छोड़ के जितने जीरो होंगे उस नंबर पे लग जाएंगे, तो बेटा क्या होगा, 2 जीरो लग जाएंगे। 1800 रुपये आपकी क्या थी, उसका क्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य नहीं, क्रय मूल्य था। ठीक है, क्रय मूल्य उसका कितना था, 1800। मतलब 23 घट रहे थे, उसको 23% हानि हुई। कि 100 पे 23 घट रहे तो 77 की औकात बची उसकी, किसके बराबर, 1386 की। तो एक बराबर बेटा किसके हो गए, एक बराबर आपके आ गए थे 18। जब एक बराबर 18 आ गए तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई करा दिया, दोनों तरफ आ गया आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 320 रुपये पे बेचने पे 20% की हानि होती है। ठीक है, तो 20% लाभ पाने के लिए उसे कितने का बेचना है, 20% की हानि हुई, 20% को 1/5 लिखते हैं, हानि हुई मतलब लॉस हो गया। पूछ क्या रहा है, 20% प्रॉफिट की बात कर रहा है। प्रॉफिट मतलब होता है 1/5, वो भी होता है 20% प्रॉफिट हुआ तो ये प्लस हो गया, 20% लॉस था तो माइनस। जब ये लॉस हुआ तो बेटा कितना बचा, 4, किसके बराबर बचा, 320 के। तो अब क्या एक बराबर क्या हो जाएगा, 4 × 8 = 32, 80 हो गया। तो एक बराबर बेटा 80 आया, एक बराबर क्या है 80, तो 5 × 1 = 6, यही तो कह रहे लाभ के लिए क्या होगा, प्लस कर देंगे 6, तो 6 बराबर क्या होगा, 6 से मल्टीप्लाई करा दो इधर भी, तो 8 × 6 = 48, 480 रुपये आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये मेरा सेशन पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से बहुत जल्दी मिलते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस के ही सारे क्वेश्चन होंगे और बहुत यूनिक तरीके से होंगे। पुरानी पद्धति आप भूल जाइए, नए तरीके से मेरे साथ सीखिए, जो आपको मच बेटर आपको बनाएगा।